हो गया? का मतलब दूसरी जास्मिन जी सचमुच किडनैप हो गई? जॉय, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मिस जैस्मिन अभी तक घर नहीं गई? वो केक काटे बिना कैसे घर जा सकती है सर? सर मुझे तो लगता है उनका मूड खराब था। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। सरप्राइज पार्टी से तो वो बहुत खुश लग रही थी सर। फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक बार उनके घर फोन लगा लेना चाहिए। क्या हुआ सर? घंटी तो बज रही लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। अगर वो घर पे नहीं है तो वो गई कहाँ? आराम से यार, इसे चोट ना लग जाए। मुझे बचाओ। अरे किससे बचाओ? यहाँ हमारे सिवा है ही कौन? तो फिर ये चीख कहां से आई? चीकू को फिर से कोई एलर्जी हो गई होगी और क्या? क्या करूं मैं? मुझे किडनैपिंग सूट नहीं होती। तो कौन सा हमें सूट करती है? लेकिन अब कर लिए तो कम से कम एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट तो दो। सॉरी मास्टरमाइंड, अब कम से कम इसका मास्क तो खोलो। हाँ। हमने गड़बड़ कर दी। हमें तो शहर के रईस मशहूर मिस्टर तरुण ओबराय की बेटी शार्लेट को किडनैप करना था। क्या मतलब? चीकू को ना टेंशन में चीखें आती हैं। अच्छा, तो इसका नाम चीकू है और तुम तीनों शार्लेट को किडनैप करने आए थे? हाँ, आप शार्लेट को जानती हैं? ऑफ कोर्स जानती हूँ। मैं उसकी क्लास टीचर हूँ, मिस जैस्मिन। ओह नो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वी आर रियली सॉरी मिस जैस्मिन। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आज आपका जन्मदिन है? हाँ। फिर तो हमसे और भी बड़ा ब्लंडर हो गया यार। सैम, हमें वापस छोड़कर आना होगा। नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। अब जब तक हम शार्लेट को किडनैप नहीं कर लेते तब तक हमें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। क्या? प्लीज मिस जैस्मिन, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आप घबराइए मत, हम आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। और आफ्टर ऑल आप एक टीचर है और हम टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ मिस जैस्मिन, सैम हमारे प्रोफेसर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। लगता है तुम तीनों ने ये हरकत पहली बार की है। तुम लोग जानते हो, मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों को अंदर करवा सकती हूँ। पुलिस भी ना हमारे नाम से थर-थर कांपती है। हाँ, पुलिस। क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आप ये केक में क्या ढूंढ रहे थे? सबूत। लेकिन मिस जैस्मिन तो केक काटने से पहले ही लापता हो गई। लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खुफिया इंफॉर्मेशन है। क्या है? बता मुझे। मेरे पास तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि आज मिस जैस्मिन का बर्थडे है, तो इसीलिए हम सबने मिलकर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उनके लिए। आखिर मिस जैस्मिन पार्टी के बीच में से चली कहां गई? कहां गई से पहले और एक सवाल है कि वो क्या पहन कर गई थी? क्या ड्रेस पहन कर गई थी? सर, उन्होंने बिल्कुल मेरे जैसी ड्रेस पहनी थी। हाँ, बल्कि उनका मास्क भी मेरे तरह था। मास्क? कैसा मास्क? सर, ये एक मैस्कुरेड पार्टी थी, तो इसीलिए इसमें सभी ने मास्क पहन रखा था। ओह, मैं सब कुछ जानता हूँ। जरूर तुमने उस मास्क में कोई जादू टोना किया होगा, उस इंग्लिश फिल्म की तरह। और उसे पहनते ही तुम्हारी टीचर गायब हो गई। हम चारों तरफ सुश्री जैस्मिन जी को ढूंढ के देख लिए, लेकिन सुश्री जैस्मिन जी हमको कहीं नहीं मिली।
मिस जस्मीन के बारे में क्या जानते हो? हम सुश्री जैस्मिन जी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो फिर इतनी देर कहाँ थे? कहाँ थे का क्या मतलब? हम सुश्री जैस्मिन जी को ढूंढ रहे थे। ये ड्रेस तुमने कहाँ से लिया? ये ड्रेस हम डाल्टनगंज के स्पेशल दर्जी से सिलवाए हैं। हाँ। क्या उस दर्जी को पता है कि आज मिस जस्मीन का जन्मदिन है? कैसे बातें कर रहे हैं? उस दर्जी को कैसे पता चलेगा कि आज सुश्री जैस्मिन जी का जन्मदिन है? उस दर्जी को तो ये भी नहीं पता होगा कि सुश्री जैस्मिन जी किडनैप हो गई है। तुम्हें कैसे पता कि वो किडनैप हो गई है? वो कहे ना कि हाँ, गणित का भाषा में उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस। दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, ये सुना था। हाइपोथेसिस क्या है? इस प्लान का मास्टरमाइंड तू ही था। अब तू बता कि आगे हमें क्या करना है। बार बार मुझे मास्टरमाइंड बुलाना बंद करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम दोनों के साथ कोई जबरदस्ती की हो। प्लीज यार, गुस्सा मत कर। हमें यह बता कि शार्लेट को किडनैप कैसे करें हम? जब तक हम उसे किडनैप नहीं करते, ना तो हम मिस जैस्मिन को छोड़ पाएंगे और ना ही हमें पैसे मिलेंगे। और ना ही अब हमारे पास पैसे हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते। शार्लेट की किडनैपिंग का रिस्क हमें लेना ही होगा। आपका हाथ दर्द तो नहीं कर रहा मिस जैस्मिन? तुम्हें इससे क्या? तुम तो माने हुए गुंडे हो ना। शक्ल से एक अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। ये भी नहीं खुल रही। पुलिस का सर तो हॉरर फिल्म के साउंड इफेक्ट से भी ज्यादा डरावना है। जेल भी ना भूत बंगले से कम नहीं होगा। पुलिस चलो 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 ऐसा। आप हमारी बात समझते क्यों नहीं है? हमें आपको किडनैप करने का कोई शौक नहीं है, बल्कि आपकी वजह से हमारा सारा प्लान गड़बड़ हो गया। चिल्ला मत। आज तक मेरे बर्थडे के दिन मुझ पर कोई नहीं चिल्लाया है। तुम्हें कैसे पता चला कि जस्मीन जी को किडनैप किया गया है? हम तो हाइपोथेसिस, गैसिंग। कौन सिंह है ये? अरे सिंह नहीं रे, गैसिंग, अंदाजा लगा रहे थे। तुम ये भी तो अंदाजा लगा सकते थे कि वो भाग गई। फिर किडनैप ही क्यों? देखिए थानेदार साहब, किडनैप हुआ होगा तभी ना केस बनेगा तभी ना सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। केस सॉल्व करेंगे तभी ना आपको मेडल दिया जाएगा, मेडल। हाँ, फिर तो वो जरूर किडनैप ही हुई होगी। लेकिन सवाल लेकिन सवाल ये है कि उसको किडनैप किया किसने? हमारे अनुमान से ये प्रिंसिपल साहब के कोनो दुश्मन का काम है। सुश्री जैस्मिन जी स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाती थी। उनके जैसी टीचर बाकी स्कूल में नहीं थी। इसलिए दूसरे स्कूल वाले सुश्री जैस्मिन जी को किडनैप करके अपने स्कूल ले गए होंगे। हाँ मास्टर जी, मुझे उन सारे स्कूल के नाम बताओ जिन्हें आपके स्कूल में किसी भी कंपटीशन में हराया होगा। हाँ, लेकिन उनके लिए हमको रजिस्टर देखना पड़ेगा। देखो रजिस्टर देखो। मैं आपको बता दूं, जिसने भी जस्मीन जी को किडनैप किया है उसका फोन जरूर आएगा। पूछो क्यों? हाँ क्यों? उसके बाद ही वो बताएगा कि जस्मीन जी के बदले उन्हें क्या चाहिए। हाँ, फोन में आते ही हम आपको सूचना देते रहूंगा, क्योंकि ये हमारी जस्मिन जी की वापसी का सवाल है और हम उनको निराश नहीं होने देंगे। हाँ
चलिए हमारे चलिए साथ। हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? चलिए। चलिए तो सही। लेकिन कहाँ? छोड़ो, छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यू स्टूपिड, तभी तो छींक रोक लिया कर। हमने आपका बर्थडे तो खराब कर दिया, पर कम से कम आपके लिए एक पेस्ट्री तो ला सकते थे। लेकिन सिर्फ पेस्ट्रीज लाने से काम नहीं चलेगा, मुझे गिफ्ट भी चाहिए। गिफ्ट? हाँ, मैं तुम तीनों से ये जानना चाहती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। जाने दीजिए मिस जैस्मिन, आप नहीं समझेंगी। नहीं सैम, मैं समझती हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो ऐसी शरारतें मैं भी किया करती थी। हम जो कर रहे हैं वो मजाक नहीं है मिस जैस्मिन। मैं जानती हूँ सैम, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इतना खतरनाक कदम तुम तीनों ने क्यों उठाया है? हमें अमेरिका के कॉलेज में पढ़ना था मिस जैस्मिन, और हम सबने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। हमारा फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन हम लोगों के पास पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए। सिर्फ पैसों के लिए तुम तीनों ने इतना बड़ा कदम उठाया है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था मैम। सैम, जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हमें आसानी से मिले। नहीं सैम, ये गलत है। इससे तुम अमेरिका नहीं, सीधा जेल पहुंचोगे। हेलो, हाँ ठीक है, पहुंचते हैं। शार्लेट और उसका भाई स्कूल से अकेले निकले हैं, यही मौका है, चलो। देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत है। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा मत करो तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सब गलत है। सैम सुनो मेरी बात। पता नहीं मिस जैस्मिन कब मिलेंगी। जॉय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये ड्राइवर को भी आज ही नहीं आना था क्या? हाँ, चलते चलते हालत खराब हो गई है। मिस जैस्मिन वापस आएगी ना? तुम देखना, उन्हें कुछ नहीं होगा। कल वो हम सबके साथ क्लास में होंगी। हाँ, चलो चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अरे, किससे क्या हो गया? चलो चलो। ये सचमुच तो नहीं जगह के चक्कर? जरा सा फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं। नर्स तो चल रही है, फिर भी एम्बुलेंस को बुला लेता हूं। क्या हो रहा है ये सब? हीरो, ये लोग मुझे किडनैप करने आए थे। तो फिर तो इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये शक्ल से कितने भोले भाले लगते हैं। ये शक्ल से भोले लगते हैं, लेकिन काम इन्होंने बुरा किया है, और बुरे कामों का फल भी बुरा ही होता है। मिस जैस्मिन ने ठीक कहा था, हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं जेल जाएंगे। तो तुम ही लोगों ने मिस जैस्मिन को किडनैप किया। बोलो कहाँ है वो? हीरो, मिस जैस्मिन।
हैप्पी बर्थडे मिस जैस्मिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन हीरो, तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? मैं अपने दोस्तों की हर खबर रखता हूँ और साथ में अपने दुश्मनों की। कहीं उन लोगों ने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस जगह का पता कैसे चला तुम्हें? उन्हीं बदमाशों से जो आपको यहाँ लेकर आए। हीरो, वो ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ महीने जेल में बिताने के बाद वो जरूर ठीक हो जाएंगे। क्या? जेल में? हीरो, तुमने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया? और क्या करें? नहीं हीरो, वो कोई आम मुजरिम नहीं है। बहुत ही समझदार, भोले और शरीफ लड़के हैं। हीरो, अगर उन्हें सजा हो गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर चलिए। चलो। मेरे इलाके में दिन दहाड़े किडनैपिंग करते हो? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपिंग ही नहीं, उन्होंने मेरे भाई पर भी हमला किया था। ओह, भाई पर हमला। इसका भी हिसाब करूंगा मैं थाने जाके। अरे जैस्मिन जी, आइए आइए, देखिए देखिए, इन्हें भी मैंने ढूंढ लिया है। अब तो मैं तुम्हें ट्रिपल फ्राई करूंगा, ट्रिपल सजा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें इनकी गलती की सजा मिल चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्हें इनकी गलती का एहसास है। अगर हम इन्हें सजा देंगे तो इन्हें इनकी अच्छाई साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जाने दीजिए इन्हें। देखिए, हम सब जानते हैं, जब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें उसका फल नहीं मिलता, तब हम निराश होकर कोई ना कोई गलत कदम उठा ही लेते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मार्क्स मिलने के बावजूद भी पैसे ना होने के कारण ये फीस न भर सके, इसीलिए इन्होंने ये सब कुछ किया। अगर हम तरस खाकर इन्हें छोड़ देते हैं तो दोबारा भी तो ऐसी हरकत कर सकते हैं। यस सर, इन्हें दया की नहीं, एक मौके की जरूरत है। एक ऐसा मौका जिसे पाकर इनमें आगे बढ़ने की लगन जागे। प्लीज सर, इनसे ये मौका मत छीनिए। तुम ठीक कहते हो, इंसान को जिंदगी में एक मौका तो मिलना ही चाहिए। नहीं, आप इन्हें मौका देने के चक्कर में मेरे मौके की बलि नहीं चढ़ा सकते। गिरबड़े साहब, मैं तो सिर्फ अपना केस वापस ले रहा हूं, और हाँ, इन लड़कों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर भी मैं करूंगा। पर एक शर्त पर, तुम लोग कभी भी अपने हालात को बुरे काम का बहाना नहीं बनाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। गुड, वेलकम। मुझे तो लगा था कि मेरा ये बर्थडे सबसे मनहूस बर्थडे है, लेकिन मुझे क्या पता था, ये मेरा बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे रहेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तुम तीनों को सही रास्ते पर लाने का मौका जो मिला, एक टीचर के लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। सुश्री जैस्मिन जी, आप जितनी खूबसूरत है ना, उतने ही मीठे आपके शब्द हैं। Happy birthday to